आजकल लोग बातें या तो धार्मिक या सिर्फ सियासी करते हैं। ज्ञात है आपको कि एक वर्ष में भारतवर्ष में कितने किसान खुदकुशी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 70% भारत की जनसंख्या जो खेती पर डिपेंड करती है, उसमें से कितने लोग हर साल सुसाइड करते हैं। मैं 2004-5 की बात करूं तो 18,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड कमिट किया था। अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु से आए हुए हमारे कुछ किसान लगभग 40 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। वो अपने अपने तरीके से कभी सांप लेकर, कभी मरा हुआ चूहा लेकर, और अभी 2 दिन पहले तो उन्हें अपना पेशाब भी पीना पड़ गया, लेकिन फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। और ऐसी खबर सुनकर फिर मेरा मन करता है कि कुछ उनके ऊपर लिखा जाए। तो आजकल लोग बातें या तो धार्मिक या सिर्फ सियासी करते हैं। याद है आपको कि एक वर्ष में भारतवर्ष में कितने लोग, कितने किसान खुदकुशी करते हैं। बड़े अरमानों से बीज खरीदा, अपने खेतों में फिर बीजा, जितनी मेहनत करे किसान उतना मिलता नहीं नतीजा। एक वो बोता दूजा हम खाते, एक वो बोता दूजा हम खाते, कमाई बीच में करता तीजा। आपको ना हो महसूस पर मुझको महसूस ये होता है, क्योंकि गांव में खेती करते हैं। क्योंकि गांव में खेती करते हैं सभी मेरे चाचा ताऊ और भतीजा। दोस्तों, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में अधिकतर लोगों के पास सिर्फ दो ही काम है, या तो वो खेतों में किसान है या फिर वो सीमा पे जवान है। और आज के वक्त में भारत में दोनों की हालत बहुत खराब है। तो किसान जब आता मंडी ठंडी हो जाती, किसान जब आता मंडी ठंडी हो जाती, और उसके हाथ बस चंद कुछ पैसे और मायूसी लगते हैं। है आपको एक वर्ष में भारतवर्ष में कितने किसान खुदकुशी करते हैं। जमीन को पहले समतल किया जहां से था कुछ ऊंचा नीचा, जमीन को पहले समतल किया जहां से था कुछ ऊंचा नीचा। फसल को बच्चों सा पाला, कभी दिन तो कभी रात में सींचा, कभी दिन तो कभी रात में सींचा। भरी दोपहर पसीना फटे कुर्ते से पोंछा, रातों में आंखों को ना मीचा। उस पर फिर बेमौसम बरसात हुई, सारी फसल बर्बाद हुई। सरकार भी मदद नहीं करती, सरकार ने भी पीछे हाथों को खींचा, सरकार ने भी पीछे अपने हाथों को खींचा। मंत्री सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, मंत्री सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, और बड़े मंत्रियों की बस चापलूसी करते हैं। ज्ञात है आपको कि एक वर्ष में भारतवर्ष में कितने किसान खुदकुशी करते हैं। कभी मानसून नहीं आया, कभी हद से ज्यादा बरसाया, कभी हो गई ओलावृष्टि, कभी नहर में पानी नहीं आया। ट्यूबवेल सब बंद पड़े हैं क्योंकि बिजली का बिल वो भर नहीं पाया। समाचार पढ़ते हैं, लोग पूछते हैं कि किसान क्यों मरते हैं। अरे, मरने के बाद चैन मिलेगा, ये बस वही सोचता है जो कभी चैन से जी नहीं पाया, जो कभी चैन से जी नहीं पाया। स्वदेश की बात करने वाला शायद कोई रहा ही नहीं है। बातें सिर्फ यहाँ पर लोग स्वदेशी करते हैं। याद है आपको एक वर्ष में भारतवर्ष में कितने किसान खुदकुशी करते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े लोग जिनको आम जनता फॉलो करती है, उनको आवाज उठानी चाहिए किसानों के प्रति। किसानों के लिए, किसानों के हक में आवाज उनको उठानी चाहिए। कुमार विश्वास जी ने उठाई थी, फौजी के जो हमारे कश्मीर में फौजियों के साथ हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें सुनकर। जैसे त्योहार मनाते हम सब, कब किसान दिवस मनाएंगे। दोस्तों, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत बड़े नेता भी थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसी जैसे हम दिवाली, होली और ईद मनाते हैं, ऐसे मैंने कहीं देखा नहीं कि इतनी बड़ी धूमधाम से किसान दिवस मनाया जाता है। तो काश कभी वो दिन आए कि जैसे सब त्योहार मनाते हम, कब किसान दिवस मनाएंगे। कब आएगा वो दिन जिस दिन किसान समृद्ध हो जाएंगे, जिस दिन किसान समृद्ध हो जाएंगे। आएंगे आएंगे कहते थे, अरे कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे, कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे। वो देखता है औरों के बच्चों को अच्छे स्कूल में जाते हुए, किसान कब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, किसान कब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। आइए दोस्तों, इस कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाएं और दूर किसानों की मायूसी और उदासी करते हैं। ज्ञात हो आपको कि एक वर्ष में भारतवर्ष में हजारों की संख्या में
किसान खुदकुशी करते हैं। फिर भी लोग आजकल बातें या तो धार्मिक या सिर्फ सियासी करते हैं या सिर्फ सियासी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपनी बातों को इसमें जोड़िए और आगे अपने दोस्तों तक इन बातों को पहुंचाइए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।